नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं ठीक होंगे। आप सभी लोगों का हमारे स्टूडेंट्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया था टाइम एंड वर्क का, बड़ा बेसिक सा सवाल मैंने आपको करवाया था, कंसेप्ट क्लियर के लिए करवाया था, जिससे आपका कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया हो जाए, इसीलिए मैंने करवाया था उसको। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इसका पार्ट 2, है ना। पार्ट 2 इसका हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि कैसे इसको हम लोग कवर कर रहे हैं और किस तरह से इसको जो है ना हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है सवाल नंबर पहला आज का, ठीक है। थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, एकदम बेसिक से लेंगे, पूरा अच्छे से कंसेप्ट को समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। कंसेप्ट को समझिएगा, क्वेश्चन कर पाएंगे। जो लोग कंसेप्ट नहीं समझते हैं वही लोग डाउट में रह जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला सवाल। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 दिन। ए जो है ना फिनिश कर रहा है कितने दिनों में, 18 दिनों में कर रहा है। बी जो है ना, बी जो है कह रहा है कैन डू द सेम वर्क इन 15 दिन में। बी जो है सेम काम कर रहा है 15 दिन में। फिर आपसे कह रहा है कि बी जो है ना, बी वर्कड फॉर 10 डेज। अब यहाँ से शुरू होता है थोड़ा अलग कहानी, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, कहानी में थोड़ा परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन आएगा तो थोड़ा आपको अपने दिमाग में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग को भी बढ़ाना पड़ेगा, सोचने की थोड़ी कला को बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। तो बी जो है ना कह रहा है कि बी वर्कड फॉर 10 डेज। बी जो है 10 दिन काम किया, एंड लेफ्ट मतलब क्या, छोड़ दिया काम। समझ रहे हैं बात, सिर्फ 10 दिन काम किया, उसके बाद बी ने क्या किया, छोड़ दिया काम। चलिए बहुत अच्छी बात है। इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में, ए अलोन, ए जो है अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बाकी जो बचा हुआ काम है वो ए जो है कितनी दिनों में करेगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि ए जो है ना 18 दिन में, तो प्यार से लिख लीजिए ए कितने दिन में कर रहा है, 18 दिनों में। बी जो है ना सेम काम को कर रहा है 15 दिन में, यहाँ पे भी लिख लीजिए बी क्या हो गया, 15 दिन। कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का सी तो नहीं है ना, इसमें नहीं है। चलिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए मेरे भाई। तो किससे कट जाएगा ये, 3 से कटेगा 6 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में, तो 6 पंचे 30 और 3 जा कितना हो जाएगा 90। दोस्तों ये 90 क्या है आपका, ये है आपका टोटल वर्क। इस बात को हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं बार बार, ताकि आपको आदत सा पड़ जाए कि टोटल वर्क क्या होता है, आप भूले ही नहीं। इसलिए हम इस वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो 90 क्या हो गया आपका टोटल वर्क। अब यहाँ से आप देखिए फिर से क्या करेंगे, 90 को जब आप 18 से मेरे दोस्त डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 5, क्योंकि 18 5 या 90, तो ये कितना आएगा दोस्त, यहाँ पे 5 बार में इसको काट देगा, और ये वाला वैल्यू कितने बार में काटेगा इसको, तो दोस्त ये इसको काट देगा ये 6 बार में, ठीक है। यहाँ तक ये सर आपने क्या निकाला, आपको मैंने पार्ट 1 में समझाया ये चीज़। ये क्या है आपका, ये है एफिशिएंसी। क्या है दोस्त, ये एफिशिएंसी। ये क्या है, काम करने का क्षमता है। आपको काम करने का क्षमता इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए कि ए जो है ना एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। टोटल काम कितना करना है, 90। अब यहाँ से क्या होता है ना, थोड़ा सा पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी जो है ना वर्कड फॉर 10 डेज। बी जो है ना 10 दिन तक काम किया। क्या हुआ, बी जो है 10 दिन तक काम किया। तो ध्यान से सुनिएगा भाई, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बी 10 दिन काम किया। बी एक दिन में काम कितना कर रहा है, 6। कितना काम कर रहा है, 6। एक दिन में अगर 6 काम कर रहा है, मान के चलो एक दिन में ये 10, एक दिन में 6 मोबाइल रिपेयर कर रहा है बी अगर, तो 10 दिन काम किया ना, तो 10 दिन में कितना मोबाइल रिपेयर कर देगा, 60 मोबाइल। बोलो ये सर नो, ये बात समझ में आ रही है आपकी कि एक दिन में बी का क्या है एफिशिएंसी, एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है दोस्त। तो बी को 10 दिन काम किया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में कि बी वर्कड फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द जॉब, यानी 10 दिन तक इसने काम किया। तो जब 10 दिन तक इसने काम किया तो कितना काम कर लिया होगा, 60 काम कर लिया होगा दोस्त, 60 काम कर लिया होगा। उसके बाद बी गया भाग, बी ने कहा कि आर हम नहीं करेंगे, और काम हम नहीं करेंगे। तो आपसे पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट फिनिश द रिमेनिंग वर्क। इस पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों। रिमेनिंग वर्क क्या होता है, टोटल वर्क कितना था 90, टोटल वर्क कितना था मेरे दोस्त 90। 60 काम बी अकेला कर लिया, तो बचेगा कितना अब
30 काम बचा हुआ है, यानी 30 वर्क अब बचा हुआ है। यूँ कह ले कि 90 मोबाइल अगर ठीक करना था आपको, जिसमें से बी ने 60 मोबाइल ठीक कर लिए, तो बचे हुए कितने हैं? 30 मोबाइल। अब ये जो है ना किसको करना है? ए को करना है। और ए का एफिशिएंसी मेरे भाई कितना है? एक दिन में 5 काम कर रहा है। ए कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है एक दिन में, तो 30 काम उसको करना है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 30 डिवाइड का 5 नहीं कर लेंगे तो 5 6 जा 30, 6 नहीं आ जाएगा, ऑप्शन सी नहीं हो जाएगा आंसर इसका। 30 काम करना था, किसको करना था? ए को करना था। और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। तो आप एक दिन में अगर 5 काम कर रहे हो तो 6 दिन में कितना कर लोगे? 30, है ना। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, अगर समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा होगा थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। इससे सिंपल लैंग्वेज यूज नहीं हो सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए एक और सवाल देखते हैं। सवाल देख के डरना नहीं है, थोड़ा सा लेवल को हाई कर रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, एकदम आराम से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करेंगे, है ना, और क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए क्या है, ए जो है ना कह रहा है ए कैन फिनिश द वर्क इन 24 दिन। तो बहुत प्यार से लिख लो, ए जो है ना 24 दिन में ख़त्म कर रहा है। फिर कह रहा है आपसे कि बी जो है ना 9 दिन में कर रहा है। तो बी का यहाँ पे लिखोगे 9 दिन में कर रहा है। एंड सी जो है 12 दिन में कर रहा है। ये तीनों बात लिख लिए, बहुत बढ़िया, यहाँ तक पहुँच गए। हम आपसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन को आप रेडी करो। क्वेश्चन आप जब रेडी करते हैं तो भी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने समझ लिया क्वेश्चन को तो आप कर पाएंगे, अगर आपने क्वेश्चन ही नहीं समझा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेन क्या जरूरी चीज़ क्या है, आप क्वेश्चन को समझिए क्या है क्वेश्चन में। ए ने किया कितना दिन में? 24 दिन में। बी ने किया 9 दिन में और सी ने किया 12 दिन में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम क्यों सर? एलसीएम इसलिए क्योंकि आपको टोटल वर्क तो पहले फाइंड करना होगा ना कि टोटल वर्क क्या है। तो टोटल वर्क के लिए हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। तो लेने का तरीका देखो, 12 और 24 इन दोनों का कितना हो गया? 24 हो जाएगा। 12 एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और 24 और 9, ये वाला 9 बचा ना, इससे ले लो। ये किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा दोस्त। 3 से 8 बार में, 3 से 3 बार में। तो 3 3 जा 9 8 जा 72। ये हम इसलिए ले रहे हैं ऐसे कि आपको समझ में आए। हमें पहले से ही पता है कि 72 इसका होगा एलसीएम। ठीक है, ताकि आपको मैं तरीका बता दूं कि 24 और 72, 24 और 12 को पहले ले लिया मैंने, तो क्या निकला यहाँ पे? 24 एलसीएम। और 24 और 9 का तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3 8 जा 3 3 जा 8 3 जा 24 और 3 का 72 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, इसको फिर से वही काम कर लेंगे, इफिशियंसी पता करना पड़ेगा। तो इसको जब आपने डिवाइड किया तो 24 को यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। बहुत अच्छी बात है। और ये 72 है, इसको अगर 9 से आप डिवाइड करोगे ना तो कितना बार में आ जाएगा? 8 बार में। और इसको जब आप डिवाइड करोगे इससे तो ये क्या आ जाएगा? 6। ठीक है दोस्तों, फिर आपको पता होना चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट्स की ये क्या निकाला आपने यहाँ पे? ये निकाला है एफिशिएंसी, यानी कार्य क्षमता। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ये क्या निकाला आपने? फिर से एफिशिएंसी निकाला, कार्य क्षमता निकाला कि एक दिन में ए जो है 3 मोबाइल ठीक करता है, बी जो है 8 मोबाइल ठीक करता है, सी जो है 6 मोबाइल ठीक करता है। इनका ये काम करने का जो है ना इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है। इस बात को समझिएगा। आगे पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी एंड सी, ध्यान से पढ़िएगा दोस्त, बी एंड सी स्टार्ट द वर्क, है ना, बी एंड सी स्टार्ट द वर्क। चलिए हम लोग भी यहाँ पे वही काम करेंगे। ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, इन दोनों को पहले काम पे लगा दिया। कहानी के जैसे समझो बात को। हमने 3 लेबर को बुलाया था काम करने के लिए, 3 लोगों को बुलाया हुआ था काम करने के लिए। एक ने कहा कि हम एक दिन में 3 काम कर देंगे, दूसरे ने कहा आपसे कि एक दिन में हम 8 काम कर लेंगे, और तीसरे ने कहा, यानी जो सी है, उसने कहा कि 6 काम कर लेंगे। समझ गए है बात? चलिए पहले क्या हुआ, नहीं तो आप ऐसे भी समझिए आसान भाषा में। टोटल वर्क कितना था आपका दोस्तों? टोटल वर्क था 72। ये वर्क नहीं, सपोज करिए कि कल आईपीएल का मैच हुआ, 72 रन किसी ने बनाया। कितने रन बनाया? 72 रन, 72 रन किसी ने किए। अब ए जो है ना, ए नाम का एक प्लेयर है, उसने क्या करना है? 3 रन बनाता है एक दिन में, है ना। बी जो है 8 बनाता है, सी जो है
6 बनाता है। तो आपसे कह रहा है कि बी एंड सी, इस पार्ट को देखिए कि ध्यान से, बी एंड सी स्टार्ट द वर्क, स्टार्ट करता है बी एंड सी, यानी बी और सी दोनों ना खेलना शुरू करता है पहले। क्या करता है? दोनों खेलना शुरू कर रहा है पहले। तो देखो बी कितना बना रहा है एक दिन में? 8 और 6, ये कितना बना रहा है? 6। तो टोटल एक दिन में दोनों कितने रन बना रहे हैं? 14 रन बना रहे हैं। ये बात क्लियर है आपसे, है ना? बड़े शानदार कंसेप्ट के साथ आपको बता रहा हूँ, आप समझने का थोड़ा सा कोशिश करिएगा इस चीज़ को। बी और सी को पहले काम पे लगाया तो बी एक दिन में 8 काम कर रहा है और सी एक दिन में 6 काम कर रहा है। तो टोटल कितना काम हो रहा है एक दिन में? 14 काम हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, बी एंड सी स्टार्ट द वर्क बट लेकिन आर फोर्स्ड, है ना, टू लीव आफ्टर 3 डेज। मतलब दोनों ने तो काम शुरू किया लेकिन उन लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि आप 3 दिन बाद छोड़ दीजिए काम। हो सकता है जो काम है वो अच्छा नहीं लगा, है ना, तो छोड़ दीजिए 3 दिन बाद, है ना। ये 3 दिन बाद का जो मतलब क्या है ना दोस्तों, 3 दिन बाद का मतलब है कि 3 दिन तक वो काम हुआ, 3 दिन तक वो काम हुआ, 3 दिन तक वो काम हुआ। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दोनों मिलके अगर मान के चलो एक दिन में 14 काम कर रहे हैं दोस्तों, तो 3 दिन तक उन्होंने काम किया ना, तो 14 या 42 काम तो कर लिए। ये बात क्लियर है? ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये बात क्लियर है कि अगर एक दिन में वो 14 काम कर रहे हैं तो 3 दिन में कितना, क्योंकि बोला है ना आपसे कि बट आर फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 3 डेज, 3 दिन बाद आपको 3 दिन बाद जो है आपका, है ना, छोड़ना है काम। तो देखो 3 दिन तक कितना काम कर लिया इसने? 42। अब क्या बचा? रिमेनिंग वर्क। टोटल काम कितना था दोस्त? 72। कर लिया कितना इन्होंने? 42। तो 2 में से 2 गया 0 और 7 में से 4 गया तो 3। अभी 30 रन और करने हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हटा दिया। द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाय ए। अब जो 30 रन बचे हैं ना, वो कौन कर रहा है? 30 रन जो बचे हैं वो कौन कर रहा है? वो ए कर रहा है। कह रहा है ना, रिमेनिंग वर्क डन बाय ए, है ना। रन करते कितने करने हैं दोस्त? 30। करना किसको है? ए को। ए जो है एक दिन में कितना रन करता है? 3। ए कितना रन करता है? 3। तो 30 रन बनाने हैं उसको, कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। सीधा हिसाब है ना। काम कितना करना है? और 30। एक दिन में कितना कर रहा है? 3 कर रहा है दोस्तों। तो 10 दिन में 30 काम कर लेगा। ये बात आसानी से आपको समझ में आनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। इसी सवाल को अगर आप बेसिक से 9-10 का बुक में, 8-9 का बुक में देखेंगे तो बहुत एलिब्रेशन के साथ बनाया जाता है इस क्वेश्चन को। उतना नहीं करना है तो आराम से जो है आप इसको टिक कर सकते थे। कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10 डेज। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, देखिए अगला सवाल अपना क्या है ना। अगला सवाल देखेंगे ध्यान से। कह रहा है आपसे कि ए डज। हम आपको सारे टाइप करवाएंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम्स में। आप खाली बने रहिए हमारे साथ, है ना। हम आपको सारे टाइप्स करवाएंगे। देखिए ए जो है डज 80% ऑफ अ वर्क, 80% किसी काम का करता है 20 दिन में। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि देखो 80% का मतलब क्या होता है ना, फ्रैक्शन फॉर्म में मेरे भाई, परसेंटेज हटाओगे क्या आएगा? 100। 20 से काटोगे 4 बार में, 20 से काटोगे 5 बार में, यानी 24 जा 25 जा। अब ये कैसा हो गया पता है? ये हो गया 4/5। अब आपने कहा कि सर 4/5 काम कितना दिन में करता है? ये 4/5 काम कितना? ठीक है दोस्तों, तो 4/5 इसका मतलब क्या हुआ? आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि 4/5 काम करता है कितने दिन में? 20 दिन में। सही है बात? इस बात को समझिए कि टोटल वर्क कितना है? 5 यूनिट का टोटल काम है। टोटल कितना है काम? 5 यूनिट का काम है। जब वो 4 काम कर रहा है ना तो 20 दिन का समय ले रहा है। 4 काम कर रहा है तो 20 दिन का समय ले रहा है। तो एक काम करने के लिए दोस्त कितना ले रहा होगा? 5 दिन का समय ले रहा होगा, है ना। यह मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया हुआ है। ठीक है, 4 जब ये काम कर रहा है तो कितने दिन का समय ले रहा है? 20 दिन का ले रहा है समय। तो एक काम करने के लिए कितना दिन का समय ले रहा होगा? 5 दिन का लग रहा होगा इसको समय। टोटल कितना काम है? 5 यूनिट का काम है। तो 1 यूनिट का काम करने के लिए अगर मान के चलिए 1 यूनिट का काम करने के लिए 5 दिन का समय ले रहा है, तो टोटल 5 अगर करेगा 5 यूनिट का तो कितना समय लेगा? 25 दिन, है ना। हमने इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, एक कितना दिन में कर रहा है? 25 दिन में। सिमिलरली अगर आप बात करें बी का, तो देखिए अब क्या कह रहा है? ही देन
कॉल्स इन बी एंड दे टुगेदर, माफ़ करिएगा। अब देखो उसके बाद क्या हो रहा है कि उसके बाद क्या कर रहा है ना, वो बी को बुलाता है ना, बी को बुलाता है, कहता है आ जाओ हमारे साथ, और दोनों मिल के काम करता है तो फिनिश द, है ना, रिमेनिंग वर्क इन 3 days, फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 days। चलिए आगे देखते हैं इसी सवाल को क्या करना है कि ए जो है ना 25 दिन में कर ले रहा है, बात सही है। फिर आपसे कह रहा है क्या कि दोनों जब मिल जाते हैं ना टुगेदर, तो रिमेनिंग वर्क जो बचा हुआ काम है वो 3 दिन में ख़त्म होता है। कितने दिनों में? 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। बहुत ही शानदार सवाल है, देखिएगा 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो ज़रा बताइए हमको, जब 80% था, थोड़ा सा लॉजिकली समझेंगे, 80% का जो फ्रैक्शन फॉर्म था क्या था मेरे भाई? 4/5। तो टोटल काम कितने थे आपके पास? 5 थे, जिसमें से 4 आपने कर लिए, तो बचा कितना? 1। यानी 1/5 काम वो कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में। तो 1/5 काम कर रहे हैं 3 दिन में। यही लॉजिक यहाँ भी लगाओ कि टोटल काम था 5, लेकिन एक काम करने में लग रहा है इसको 3। एक काम करने में इसको क्या लग रहा है? 3 दिन का समय लग रहा है। तो 5 काम करने में कितना हो जाएगा? 5 × 3 यानी 15 दिन का समय लगेगा जब दोनों साथ में काम करेंगे। तो इस बात से सहमत है? तब दोनों काम करेंगे तो कितना दिन में काम करेंगे? 15 दिन में काम करेंगे। दोस्तों इस बात को आप ध्यान से समझिएगा कि 80% काम यानी 4/5 जो है ना ये कर रहा था। देख रहे हैं यहाँ पे, तो 4 का जो काम कर रहा था ना 20 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। तो टोटल कितना है? 5 यूनिट का काम करना है नीचे वाला को, तो 5×5 = 25 हमने लिख दिया। फिर उसी चीज़ को ठीक है। अब देखिए जब 4/5 काम हो गया ना, तो टोटल काम तो 5 था, 4 निकल गया, तो बचेगा कितना? 1। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1/5 काम 3 दिन में हो रहा है। यानी टोटल यहाँ पे 5 काम करना था, 1 काम हो रहा है 3 दिन में, तो 5 काम कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का जो वर्क होगा वो कितने दिन में होगा? तो 5 × 3 यानी कि 15 दिन, है ना। अब ये आ गया सवाल एकदम बेसिक वाला। तो दोनों का एलसीएम आप ले लो फिर से, तो 25 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 से कटेगा ये 5 बार में, 5 से कटेगा 3 बार में, तो 5 × 5 × 3 यानी 75 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? एलसीएम हो जाएगा। और एलसीएम ही इसका क्या होता है? टोटल वर्क। इस बात को भी ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब आप देख लीजिए ये क्या है? 75 है ना, इसको जब डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 3 बार में। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि एक का जो एफिशिएंसी है वो कितना है? 3 यूनिट का है। और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितनी बार में कटेगा? 5 बार में, है ना। तो इस बात को समझते हैं आप इस चीज़ से अब कि ए जो है ना, ए का जो इफिशियंसी है वो कितना है? 3 है दोस्तों, और ए प्लस बी का जो इफिशियंसी है ना वो कितना है? 5, है ना। यानी आप इसी बात को साधारण भाषा में कह सकते हैं कि ए जो है ना 3 यूनिट का काम कर रहा है 1 दिन में, और बी, ए प्लस बी जब दोनों मिल जा रहे हैं तो 5 यूनिट का काम हो रहा है। या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ए प्लस बी 2 भाई हैं, दोनों के पास 5 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 5 रुपये हैं। ए प्लस बी दोनों भाई हैं, दोनों के पास अगर 5 रुपये हैं और ए के पास अगर 3 रुपया है, तो बी के पास मेरे भाई कितने रुपए होने पड़ेंगे? 2 रुपये होने पड़ेंगे। ये बात से भी सहमत है ना। ये बात से भी सहमत है कि अगर ए प्लस बी के पास 5 रुपये हैं और ए के पास अकेला 3 रुपया है उसमें शेयर, तो बी का हमेशा ही वहाँ पे 2 रुपये रहेगा, राइट। आपसे पूछा क्या है कि हाउ लॉन्ग बी अलोन, बी जो है अकेला कितने देर में काम करेगा। तो बी का एफिशिएंसी कितना है दोस्तों? यहाँ पे 2। काम कितना करना है? टोटल वर्क क्या था? 75, देख रहे हैं ना। तो 75 काम करना है। करना किसको है? बी को। और बी का एफिशिएंसी कितना है? 2। तो 2 का एफिशिएंसी जब ये काम करेगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा? आधा कर लीजिएगा सीधे सीधे, तो 37.5। और 37.5 को ही दोस्तों हम लोग बोलते भी क्या है? 37 1/2। इसमें कोई बुरी बात नहीं है बोलने में, दोनों ही बातें सेम है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन देखेंगे प्यारा सा। X and Y can do a piece of work in 20 दिन और 12 दिन, ठीक है। X और Y 2 लोग हैं जो काम करते हैं, कैसे ख़त्म कर रहे हैं? 20 दिन और 12 दिन। तो देखिए X हो गया ये 20 दिन में ख़त्म कर रहे हैं,
और वाई नाम का जो ये प्राणी है ना, कितना दिन में ख़त्म कर रहा है? 12 दिन में ख़त्म कर रहा है। कह रहा है कि एक्स स्टार्टेड द वर्क। तो पहले तो पता करो कि काम कितना है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लोगे भाई तो कितना हो जाएगा? 20 और 12 का एलसीएम, 4 से 5 बार में, 4 से 3 बार में, यानी 5 से 15, 4 जा 60 इज़ द एलसीएम। ठीक है, ये क्या है आपका? एलसीएम है। और एलसीएम मतलब ही क्या होता है सर? टोटल वर्क। ये क्या हो गया आपका? टोटल वर्क। इसको अगर आप डिवाइड कर लेंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा? 60 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, और 60 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। ये क्या निकाले आप? ये आप क्या निकाले? ये निकाले आप इफ़िशियंसी, यानी कि कार्य क्षमता निकाले फिर से आप। तो अब आप क्या कहोगे कि टोटल सर जो काम था ना वो कितना था? 60 था। टोटल कितना काम था? 60 काम था, जिसमें आपने क्या देखा कि एक्स जो है ना एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। आपने क्या देखा कि वाई जो है कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। ठीक है, तो अब जो है ना, अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक्स स्टार्टेड द वर्क अलोन। एक्स जो है ना अकेला काम स्टार्ट किया, एंड देन है ना आफ्टर 4 डेज, 4 दिन बाद वाई ज्वाइंड हिम। वाई ने ज्वाइन किया, 4 दिन बाद उसे ज्वाइन किया। पहला बात समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि एक्स जो है ना अकेला काम शुरू किया। क्या किया? अकेला काम शुरू किया एक्स। तो एक्स अगर मान के चलो एक दिन में 3 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है एक्स? 3 काम कर रहा है दोस्त। तो एक दिन में अगर ये 3 काम कर रहा है और क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड देन आफ्टर 4 डेज, 4 दिन बाद क्या हो रहा है इसका? वाई जो है ना ज्वाइन कर ले रहा है इसको 4 दिन बाद। इसका मतलब क्या है पता है आपको? कि 4 दिन तक जो है ना ये एक्स नाम का जो प्राणी है ना ये खुद अकेले काम कर रहा होगा। ये मतलब है इसका कि 4 दिन तक पहले इसने काम कर रहा होगा, फिर जाके वाई आया होगा ना तो वाई उसको ज्वाइन किया होगा। तो 4 दिन जब ये काम करेगा मेरे भाई तो कितना काम कर लेगा? 12 वर्क ये कर लेगा। इस बात से सहमत हैं? 12 वर्क ये कर लेगा, क्योंकि अकेला ये काम कर रहा है, शुरू किया है। एक दिन में 3 काम कर रहा है, जब ये 4 दिन तक काम करेगा तो 12 काम आसानी से कर लेगा। फिर आपसे कह रहा है कि उसके बाद क्या हो रहा है कि वाई जो है ना सो ज्वाइन कर ले रहा है ना। और कब तक कर रहा है वाई ज्वाइन? टिल द कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क, यानी जब तक काम खत्म होता है तब तक जो है ना दोनों साथ काम करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये पहला चीज़ तो यहाँ पे जब ये 4 दिन काम कर लिया तो 12 वर्क कर लिया। तो टोटल कितने वर्क थे मेरे पास? इससे समझेंगे आप। टोटल 60 वर्क थे आपके पास, जिसमें एक्स अकेला कितना कर चुका है? 12 कर चुका है। तो आपका जो अब रिमेनिंग वर्क बचेगा ना, जो काम बचा हुआ है वो कितना बचेगा? 48। कितना बचेगा? 48। अब क्या हो रहा है कि एक्स और वाई दोनों काम कर रहे हैं। क्या हो रहा है? एक्स और वाई दोनों काम कर रहे हैं। तो एक्स और वाई यानी 5 और 3 8, 8 का इफिशियंसी से करेंगे। हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, है ना। हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, इसका मतलब ये है कि पूरा काम जो है ना खत्म होने में कितना समय लगा। तो अब आप देख लीजिए, ये अब कह रहा है ना कि दोनों ने काम करना शुरू कर दिया, तो 8 यूनिट का काम अब दोनों मिलके कर रहे हैं। रिमेनिंग काम कितना है दोस्तों? 48 है। तो 48 टोटल काम है और दोनों मिलके कितना कर रहे हैं? 8 काम अगर एक दिन में कर रहे हैं तो ये यहाँ से कितने दिन ले लेंगे? 6 दिन ले लेंगे। यानी बचा हुआ काम जो है ना वो 6 दिन में ख़त्म हो जाएगा। बचा हुआ काम 6 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि हाउ लॉन्ग, कितना दिन तक पूरा काम चला। तो ध्यान रखिएगा 6 पे आपको नहीं करना है आंसर क्लिक, आपको करना पड़ेगा 10 वाले पे क्लिक करना पड़ेगा आंसर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो यहाँ पे सिर्फ रिमेनिंग वर्क ही ले रहा है ना 6 दिन, लेकिन टोटल काम जो कर रहा है ना यहाँ पे तो एक्स पहले किया है 4 दिन काम। एक्स पहले ही कर चुका है 4 दिन काम, और जब दोनों मिलके कर रहे हैं तो वहाँ भी जो है कितना दिन लग रहा है? 6 दिन। तो टोटल कितना दिन चला काम? तो टोटल चला 4 दिन इधर का और 6 दिन इन दोनों जो मिलके किए हैं वो वहाँ पे चला। तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 दिन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा होगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई भी डाउट आए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आता है आपका इफ़िशियंसी बेस्ड पे आता है
कि ए बी से इतना ज़्यादा है, बी ए से इतना ज़्यादा है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या है इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। कह रहा है कि ए जो है ना 30% ज़्यादा है मोर एफिशिएंट देन बी। ए जो है 30% ज़्यादा है मोर एफिशिएंट देन बी। हाउ मच टाइम, कितना टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टू टेक टू कंप्लीट अ जॉब। कह रहा है कि ए जो है ना बी से 30% ज़्यादा एफिशिएंट है। इसका मतलब क्या है, देखिए ए अगर, और ये रहा बी, ए जो है बी से 30% ज़्यादा है एफिशिएंसी में। तो इस बात को ध्यान से रखिए, अगर बी एक टाइम में 100 काम कर रहा होगा तो ए जो है ना 30% ज़्यादा कर रहा होगा, यानी 130 काम कर रहा है, ये होगा ना। ए जो है कह रहा है आपसे कि बी से 30% ज़्यादा एफिशिएंट है, 30% ज़्यादा एफिशिएंसी है उसका। तो आप क्या कहोगे, जितना देर में 100 काम ये कर रहा होगा बी, इससे क्या है 30% ज़्यादा, तो 100 का 30% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये इतना ज़्यादा काम कर रहा है। इसको आप रेशियो में दोस्त बनाओगे तो आएगा क्या, 13:10, 13:10, यानी इनका जो एफिशिएंसी रहेगा वो कितना रहेगा, 13:10 का रहेगा, है ना। देखो इस चीज़ को जो आपको जो मैंने ये बताया, इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म से भी कह सकते थे। जैसे 30% लिखा हुआ है ना, तो दोस्त 30% का मतलब क्या होता है, 30/100। ठीक है, ये जीरो काट देंगे। हमने क्या कहा कि इसका अगर 10 रहा होगा तो ऊपर वाला 3 ज़्यादा है ना, तो इसका कितना रहा होगा, 13। तो ये चीज़ें लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था, हमने आपको समझाया, हमने आपको इस बात को समझाया। सही है बात। तो इफ़िशियंसी का क्या निकला, ए जो है 13 और बी जो है 10। ए जो है 13, बी जो है 10। इसका क्या मतलब है कि बी जितना देर में 10 काम कर रहा होगा, ए जो है ना 13 काम कर रहा होगा। समझ रहे हैं, जितना देर में बी 10 आम खा जा रहा होगा उतना ही देर में 13 काम खा जा रहा होगा, है ना। ए, यही मतलब है इसका। अब आप ध्यान से एक चीज़ और यहाँ पे कंसेप्ट समझेंगे, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट हम हर बच्चे को बताते हैं ये चीज़। इफ़िशियंसी की जब आप गुना करेंगे डेज के साथ में, इसको आप थोड़ा लर्न करिएगा। इफ़िशियंसी जो कार्य क्षमता है उसको जब आप डेज से गुना करोगे दोस्त, तो आता क्या है, टोटल वर्क। बोलोगे सर ये याद करना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत बड़ा चीज़ दे दी है याद करने के लिए कि इफ़िशियंसी का गुना करोगे डेज से तो आएगा क्या, टोटल वर्क। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि ये आपको ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में जब तक आपको टाइम नहीं मिलेगा, वर्क नहीं मिलेगा, आप नहीं निकाल पाएंगे क्वेश्चन का आंसर। तो हमेशा हमको चाहिए क्या, टोटल वर्क। क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। इसलिए हमने कहा कि जहाँ एफिशिएंसी रहे उसका डेज से गुना करो तो मिलेगा टोटल वर्क। अब आप देखिए यहाँ पे ए का एफिशिएंसी कितना है दोस्त, 13, बी का कितना है दोस्त, 10। अब आप देखिए विच ए अलोन कुड हैव डन इन 23 दिन। ए जो है ना अकेला 23 दिन में काम कर लेगा, है ना, कर लिया होता। तो अब आप खुद देखिए ए का एफिशिएंसी कितना है, 13। सही है बात। हमको क्या चाहिए दोस्त, हमको क्या चाहिए यहाँ पे, टोटल वर्क चाहिए। तो हमने ए का एफिशिएंसी क्या रखा, 13 है, और इसी का डेज भी है दिया हुआ, जिसका एफिशिएंसी उसी का डेज। तो डेज कितना दे दिया है दोस्त, कितना दे दिया है, 23। तो देखो मैंने क्या किया, जिसका एफिशिएंसी था उसी का ना डेज था, तो हमने इन दोनों को गुना कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि जिसका मैंने एफिशिएंसी देखा उसी का मैंने क्या कर दिया, डेज को बना दिया। तो जब इन दोनों को आप दोस्त मल्टीप्लाई कर दोगे तो दैट विल गिव योर टोटल वर्क। ये क्या आ गया, टोटल काम। समझ रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, टोटल काम आ गया। आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर, अगर एक साथ काम करेंगे। दोस्त यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों की पहले गुना करेंगे, फिर जाकर के दोनों को जोड़ेंगे। मतलब क्या, फिर जाके दोनों मिल के अगर काम करेंगे तो 23 से फिर नहीं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने इन दोनों को गुना कर दिया, बिल्कुल। अब करना किसको है, करना है ए और बी दोनों को। तो वो ए और बी दोनों को करना है, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 13 काम। बी कितना कर रहा है, 10 काम, है ना। तो दोनों मिल जाएंगे, एक दिन में कितने खत्म कर लेंगे, 23। एक दिन में कितने काम करेंगे, 23, है ना। और इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो टोटल वर्क निकल गया। और इसको जब दोनों मिल के करेंगे ना दोस्त, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार बात को, आप ध्यान समझिएगा। तो दोनों एक दिन में कितने कर ले रहे हैं, 13 और 10,
23 काम कर ले रहे हैं, तो बस 23 से डिवाइड कर दीजिए, तो 23 और 23 दोस्त कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 13। आंसर क्या आएगा? 13 डेज। यहाँ पे मैंने आपको इसीलिए कहा कि आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। गलती होता ना, देखिए आप फंसते कहा, इन दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई करते, फिर जाके 23 का टेबल से काटते, फिर आपको डिवीजन में भी प्रॉब्लम होता। इसलिए यहाँ पे मैंने कहा कि आपको डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है पूरा, यहाँ पे लिख दिया, यही हो गया टोटल वर्क। और इस तरह से इसको आपको 23 को काटने में आसानी हो गया। इसी चीज़ को कोई बच्चा अगर ऐसे करेगा कि सर इसको पहले गुना कर लेते हैं, टोटल वर्क निकलेगा। हाँ बिल्कुल, 13 3 जा 39, कितना बचेगा? 3। 13 2 जा 26 और 3 29, देख लो। और फिर आप क्या करोगे, इसको 23 से यहाँ पे डिवाइड करोगे, तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा ना ये फिर से आपका, है ना। तो इससे अच्छा क्या है कि इन दोनों को यहीं पे रहने दीजिए और यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 23 आसानी से कट गया और 13 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है अपना। चलिए देखते हैं एक और सवाल, सिर्फ इफ़िशियंसी बेस्ड पे ही रहेगा। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत ही इफ़िशियंसी बेस्ड में। सेम क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा जो है ना डाटा इसका चेंज रहेगा, डेटा, है ना, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि साक्षी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। बहुत बढ़िया। साक्षी जो है कोई एक काम को 20 दिन में करती है। तान्या इज 25% मोर एफिशिएंट देन साक्षी। इसका क्या मतलब हुआ कि तान्या को यहाँ लिखो और ये साक्षी। कह रहे हैं आपसे कि तान्या जो है ना, ये देखो, तान्या इज 25% मोर एफिशिएंट देन साक्षी। तो 25% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? होता है 1/4। अगर साक्षी 4 यूनिट का काम कर रही होगी तो 1 यूनिट ये ज़्यादा है, यानी ये कितना कर रही होगी? 5, है ना। इस बात से क्लियर है? तान्या इज 25% मोर एफिशिएंट देन साक्षी। तान्या जो है 25% ज़्यादा है ना। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले 100 लिखेंगे फिर 125, आना वही है घूम के, है ना। तो फ्रैक्शन फॉर्म से लिख लिया करो। तो क्या हो जाता है 1/4, जहाँ पे 4 ये है और 1 जो दिखा रहा नहीं आपका, ये ज़्यादा वाला दिखा रहा है, तो ये हो गया 5। फिर कह रहा है आपसे कि द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई तान्या। तान्या को कितना दिन लगेगा टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। सेम पीस ऑफ वर्क अगर तान्या को करना है तो कितना समय लगेगा, ये आपसे कह रहा है। तो यार देखो, मैंने क्या कहा था कंसेप्ट में आपको कि इफ़िशियंसी का गुना जब आप डेज से करते हैं तो मिलता है टोटल वर्क। बोलोगे सर ये ज़रूरी है? बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना वर्क का तो आप टाइम एंड वर्क बना ही नहीं सकते, है ना। तो पहले क्या फाइंड करना होगा हमें? वर्क। वर्क फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे? इफ़िशियंसी इनटू डेज। तो इफ़िशियंसी देखो क्या है, साक्षी का डेज दिया हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे आप, साक्षी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। मतलब क्या है, साक्षी का डेज दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साक्षी का ही इफ़िशियंसी देखेंगे। बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। ये नहीं करना है आपको देख लेना है, जिसका इफ़िशियंसी रहेगा उसी का डेज होता है। तो यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो साक्षी का डेज है, तो हम यहाँ से किसको उठाएंगे? साक्षी का इफ़िशियंसी को उठाएंगे। दैट विल बी इक्वल टू टोटल वर्क। तो देखो यहाँ पे साक्षी का कितना है? 20 है डेज, इफ़िशियंसी कितना है? 4 है ना। ये हो गया। करना किसको है? करना है द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय तान्या। तान्या को करना है। तो मैंने आपको फिर से कहा कि यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ बच्चे फिर से इसको गुना करेंगे और फिर इसको डिवाइड करने, कुछ नहीं करना है, ये दोनों गुना हो चुका है। करना है किसको? तान्या को। तान्या का एफिशिएंसी क्या है? 5। इसका मतलब क्या है कि तान्या एक दिन में 5 काम करती है। समझ रहे हैं बात? तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में। और 4 4 जा 16। 16 इज द राइट आंसर। ठीक है, बी नंबर आंसर इसका सही होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल क्या है ना। देखिए यहाँ भी अच्छा एक सवाल है, तो देख लीजिए। कह रहा है कि ए मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, है ना। एक जो है ना आदमी जो है एक काम कर रहा है 14 दिन में। बहुत बढ़िया बात है, लिख लीजिए यहाँ पे 14 दिन। उसके बाद कह रहा है कि वाइल सुनीता कैन डू द सेम वर्क इन 21 दिन। सुनीता जो है ना सेम काम करती है 21 दिन में करती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दे स्टार्टेड
दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 7 से ये 2 बार में, 7 से ये 3 बार में, 3 2 जा 6, 7 जा 42 इज द एलसीएम हो गया इसका। कितना हो गया एलसीएम? 42। और यही एलसीएम आपका क्या है मेरे दोस्त, क्या है यहाँ पे? टोटल वर्क। क्या है ये आपका? टोटल वर्क। इसी को जब करेंगे तो ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3 निकलेगा, 14 3 जा। और इसी को जब करेंगे तो ये हमारा दोस्त आ जाएगा 2। फिर से मैं आपको रिपीट करूँगा इस बात का, ये आपने क्या निकाला? दिस इज इफ़िशियंसी, यानी ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है और एस यानी कि सुनीता एक दिन में 2 काम कर रही है। ठीक है, ये मतलब है इसका। टोटल काम कितना है? 42। अब आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि दे, है ना, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। दोनों ने क्या किया? काम करना शुरू किया। तो हम भी यहाँ पे दोनों को काम करना शुरू करवा देंगे, यानी दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो ये अगर 3 यूनिट का कर रहा है और ये 2 यूनिट का, तो टोटल कितना हो गया मेरे भाई? 5 यूनिट का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? 5 यूनिट का ये काम हो रहा है अपना एक दिन में कितना हो रहा है? 5 यूनिट का। कैसे? ए एक दिन में कर रहा है 3 काम और बी कर रहा है 2 काम, तो हो गया टोटल 5। स्टार्ट करवा दिए टुगेदर, बट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, 3 दिन पहले, है ना, अमन लेफ्ट, है ना, अमन जो है, अमन है, माफ करिए यहाँ पे अमन था, ठीक है कोई बात नहीं। 3 दिन, बट 3 days बिफोर द कंपटीशन ऑफ द वर्क, 3 दिन पहले, ध्यान से सुनिएगा, ये जो अमन है ना, छोड़ दिया 3 दिन पहले। काम जब भी ख़त्म होता, ध्यान से सुनिएगा मेरा ये बात, काम जब भी ख़त्म होता उससे 3 दिन पहले अमन ने क्या किया? काम को छोड़ दिया। 3 दिन पहले अगर अमन ने काम को छोड़ दिया मेरे भाई, तो इस बात का पूरा गारंटी है कि अमन ने अगर छोड़ दिया 3 दिन पहले, तो ये जो सुनीता है ना, ये लास्ट का 3 दिन तो काम की होगी। इस बात से गारंटी है। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है करने का। अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि दे स्टार्टेड द वर्क, स्टार्ट किया करना, बट 3 days बिफोर द कंपटीशन ऑफ द वर्क, 3 दिन पहले क्या हुआ? 3 दिन पहले जो है ना, ये अमन ने काम छोड़ दिया। काम सपोज करिए आपका 3 दिन मान के चलिए परसों काम खत्म होगा, है ना, तो लेकिन 3 दिन पहले कह रहा है कि अमन छोड़ दिया, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि ये सुनीता ना लास्ट का 3 दिन काम की होगी, राइट। अब ये लास्ट का 3 दिन अगर काम करेगी खुद, तो कितना काम कर लेगी? तो 3 3 जा 9 काम कर लेगी ये। इस बात से सहमत है कि 9 काम ये कर ली होगी, है ना। लास्ट का 3 दिन ये अकेले काम कर रही होगी और 1 दिन का इसका एफिशिएंसी कितना है? किसको बोला है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा, द वर्क टुगेदर बट 3 days बिफोर द कंपटीशन ऑफ द वर्क अमन लेफ्ट। अच्छा माफ़ करना, इसका 2 एफिशिएंसी है, ठीक है, 2 एफिशिएंसी है। 2 का एफिशिएंसी से काम करेगा ये, 3 दिन काम करेगा, तो कितना काम कर लिया? 6 काम। तो 42 काम था टोटल। लास्ट का 3 दिन कौन काम कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ सुनीता काम कर रही है। तो 42 में से 6 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा? 2 घटाओगे 40 और 4 घटा लो, यानी 36 काम और बचा है। सही है बात। तो आपसे कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, कितना दिन लगा होगा टोटल, है ना। अब देखिए 36 काम जो बचा है ना, ये 36 काम जो बचा है ना, 36 काम बचा है, ये कौन कर रहा है पता है? ये कौन कर रहा होगा? ये 5 का एफिशिएंसी से कर रहा होगा। समझ रहे हैं बात? तो आप पहले खुद अंदाज लगाइए कि अगर 36 काम करना है और ये 5 का एफिशिएंसी से करेगा, तो 5 सत्ते 35 और 1 7 1/5 हो जाएगा ये, है ना। बड़ा लॉजिकल सा सवाल है, इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखिएगा, समझ में आएगा क्वेश्चन। ये क्या किया मैंने यहाँ पे, लास्ट का 3 दिन का तो कन्फर्मेशन था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया उसको। उसके बाद क्या बचा है ना, 36
वर्क बचा है। अब दोनों मिलके अगर 5 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 36 काम करने में कितना लगेगा? 7 1/5 दिन। सही है बात। आपसे पूछा है कि टोटल डेज कितना लगा, तो आप खुद ही देखिए, शुरू में इन्होंने 7 1/5 दिन काम किया और लास्ट में इसने 3 दिन काम किया, तो टोटल कितना हो गया? 7 और 3 10, 10 1/5। यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना है, ये वाला नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपसे पूछा है कि द टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, टोटल कितना दिन लगा। तो टोटल यहाँ पे 3 दिन तो वो काम किए हैं, अकेला काम किया है 3 दिन सुनीता यहाँ पे, और ये दोनों मिलकर कितना दिन काम किए? 7 1/5 दिन, है ना। तो टोटल कितना होगा? 10 1/5 डेज। ये आपका सही आंसर होगा मेरे दोस्त। कंफ्यूज नहीं होइएगा, 7 1/5 नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको कि 7 1/5 नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछा है टोटल डेज कितना लगा। तो टोटल लास्ट का 3 दिन ये काम किए और 7 1/5 दिन ये काम किए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा जरूर पूछिए कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों एक और सवाल देखते हैं। इफ़िशियंसी बेस्ड पे ही रहेगा अपना। इफ़िशियंसी बेस्ड का मैं आपको इसलिए सवाल करा रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आता है, इफ़िशियंसी या तो डेल्टा थोड़ा उल्टा सीधा करके। तो इस चीज़ को भी आप देखिएगा। यहाँ पे क्या पढ़ा, पहले क्वेश्चन आप रीड करो। क्वेश्चन अगर आप रीड करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या बोला जा रहा है आपसे। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए इज ट्वाइस गुड एज अ वर्कमैन एज बी। इसका मतलब क्या है कि ए बी से दुगना काम कर रहा है, तो ए और बी का जो रेशियो होगा ना 1:2 का होगा एफिशिएंसी का। दुगना मतलब क्या होता है मेरे भाई? ट्वाइस मतलब कि जितना देर में आप एक काम कर रहे हैं अगला बंदा उतनी ही देर में 2 काम कर ले रहा है। ये मतलब है एफिशिएंसी का, ठीक है। ये चीज़ आपसे कहा जा रहा है कि ए इज ट्वाइस, ए क्या है? दुगना काम कर रहा है। किससे? बी से कर रहा है। एंड टुगेदर अगर दोनों जो है ना फेस करते हैं, फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, और दोनों जो है ना काम को फिनिश करते हैं 18 दिन में, तो पूछा है आपसे कि इन हाउ मेनी डेज ए जो है ना अकेला ख़त्म करेगा काम को। तो आपको पहले काम जो ख़त्म करेगा अकेला ए, इससे पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि काम है कितना। तो देखो फिर से वही हम लोग लगाएंगे, इफ़िशियंसी का मल्टीप्लाई किससे करोगे? डेज से करोगे मेरे भाई, तो निकलता क्या है? वर्क। ये बात सही है, बता चुके हैं क्वेश्चन में बिल्कुल। अब आप देखो ए इज ट्वाइस, ये बोला है, हमको खोजना क्या है? इफ़िशियंसी और डेज। देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि टुगेदर यानी दोनों मिल जा रहे हैं, तो काम कितना दिन में ख़त्म कर रहे हैं? 8 दिन में कर रहे हैं। दोनों अगर मिल जा रहे हैं तो काम कितना दिन में ख़त्म कर रहे हैं? 8 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख लो, जैसे आपने ये फॉर्मूला लगाया ना, एफिशिएंसी इनटू डेज इक्वल टू वर्क, जब आपने लगाया तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका कि जब दोनों का अगर मान कर लो डेज दिया हुआ है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी कहा था कि जिसका डेज उसी का आप एफिशिएंसी लेंगे, जिसका डेज उसी का एफिशिएंसी लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों का डेज दिया हुआ है, बोला टुगेदर, तो हम क्या करेंगे? दोनों का एफिशिएंसी ले लेंगे। तो यहाँ पे एफिशिएंसी दोनों का कितना हो गया? 3। दोनों का डेज कितना है? 8। सही है बात। करना किसको है? करना है आपको कह रहा है कि ए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है ना माफ़ करिएगा 18 है, ठीक है, तो ये यहाँ पे 18 हो जाएगा, माफ़ करिएगा यहाँ पे ये 18 हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 क्या हो गया अपना एफिशिएंसी, इसी का क्या है? डेज, तो गुना कर दिया तो क्या मिल जाएगा आपको? टोटल वर्क। अब यही काम करना किसको है? ए जब अकेला करेगा, और ए का क्या कैपेसिटी है? ए का कैपेसिटी है कि एक दिन में ये 2 काम करता है, तो बस 2 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2 9 जा 18 और 9 3 जा 27। यानी आपका जो सही सवाल का जवाब होगा वो होगा 27, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पे हम यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं एक और सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल रहेगा, है ना। देखते हैं, देखिए क्या है। ए जो है ना अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 दिन में। ए जो है 6 दिन में कोई काम को करता है, बिल्कुल सही बात है। बी जो है ना उसी काम को 8 दिन में करता है। ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि हम इस काम को करेंगे। कितने रुपए में करेंगे? 3200 रुपये में करेंगे। आपसे कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 डेज, है ना। विद द हेल्प ऑफ सी, तो ए तो काम कर ही रहे थे, विद द हेल्प ऑफ सी मतलब तीनों जब काम कर रहे हैं ना, तो कितना दिन में काम हो रहा है भाई कंप्लीट? 3 दिन में हो रहा है काम कंप्लीट, ठीक है। 3 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। तो आपसे कह रहा है कि हाउ मच इज़ टू बी पेड टू सी।
सी को कितना अमाउंट पे करना है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, ठीक है, आप देखिएगा ज़रूर, है ना। तो ये क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन जो है हम आप पे छोड़ रहे हैं कि सी को जो है कितना मिलेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम भी समझें कि आप कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है ना, सिर्फ मैंने डेटा यहाँ पे चेंज किया है, तो डेटा ही सिर्फ मैंने वहाँ पे चेंज किया है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये था हमारा आज का पार्ट 2। पार्ट 3 भी हम लोग इसका कवर करेंगे, जहाँ पे फेमस क्वेश्चन मेन वुमेन का आपको पूछा जाता है। मेन, वुमेन, चिल्ड्रेन, बॉयज़, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो वहाँ भी हम लोग सीखेंगे, पार्ट 3 में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।